जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिल्वर टाइकिंग और जिन्ने एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, जहां सिल्वर टाइकिंग ने अपने मार्शल गॉड स्किल टाइगर किंग स्पीयर स्किल का यूज़ कर जिन्ने पर अटैक कर दिया था। पर जिन्ने ने अपने धर्मा स्किल ब्लैक ड्रैगन बाइट से सिल्वर टाइकिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब सिल्वर टाइकिंग ने अपने धर्मा स्किल अ टाइगर इन द वर्ल्ड का यूज़ कर जिन्ने को इंजर्ड कर दिया था, जिससे जिन्ने वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर डुगजू और बाकी सब डीमंस भी आ जाते हैं, जहां बायोतियान और बाकी सब डीमंस किसी स्किल का यूज़ कर डुगजू के कंट्रोल से आज़ाद होने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वो सब उसके कंट्रोल से आज़ाद हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं, जहां इजुमिंग, नाइनटेलफॉक्स और निंकिंग फैंग ने डुगजू पे अटैक कर दिया था। जिसके बाद हमने सिस्टर लू और सिल्वर टाइकिंग को देखा था। अब आगे द सिल्वर टाइकिंग एपिसोड 86 की शुरुआत होती है। तो हम सिस्टर लू और सिल्वर टाइकिंग को देखते हैं, जहाँ सिल्वर टाइकिंग कहता है कि तुम तो अब पर्पल सी किंची की स्टेज के कंप्लीट स्टेज पर पहुंच गई हो। तब सिस्टर लू कहती हैं कि तुमने जो मुझे डिवाइन फर्नेस दिया था वो लूनार ट्रू फायर से सील था, और जिसे रिफाइन करने के बाद मैंने एक ही बार में 2 रियाल्म्स को ब्रेक थ्रू कर लिया है, और अब मैं तुम्हारे फाइट में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। जिस पर सिल्वर टाइकिंग कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ है, चलो अब हम दोनों मिलकर जिन्ने को ख़त्म कर देते हैं। ये कहने के बाद सिल्वर टाइकिंग अपने मार्शल गॉड स्किल टाइगर किंग स्पीयर स्किल का यूज़ कर देता है और सिस्टर लू अपने मार्शल गॉड स्किल द पावर ऑफ इंक का यूज़ करती हैं, जिससे उन दोनों का अटैक एक साथ कॉम्बाइन होकर उस पहाड़ को तोड़ देता है जिसके अंदर जिन्ने छुपा होता है। पर तभी जिन्ने अपने ब्लैक ड्रैगन स्पीड से सिल्वर टाइकिंग और सिस्टर लू पर अटैक कर देता है, जिससे सिल्वर टाइकिंग और सिस्टर लू एक साथ अपने अटैक से उसे ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद सिस्टर लू जिन्ने पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगती हैं, तो जिन्ने खुद को हारता हुआ देखकर कहता है कि सिल्वर टाइकिंग मैं तुम्हें मारने के लिए वापस ज़रूर आऊँगा। ये कहकर वो सील के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग कहता है कि लगता है ये अब सील के अंदर चला गया है। जिस पर सिस्टर लू कहती हैं कि उसने खुद को सील के साथ कॉम्बाइन कर लिया है, क्या वो ऐसा करके खुद को कैद नहीं कर रहा है, और अगर उसे सील से बाहर आना होगा तो उसे भी सील के टूटने तक का इंतजार करना होगा। जिस पर सिल्वर टाइकिंग कहता है हाँ तुम सही बोल रही हो। जिसके बाद हम नाइनटेलफॉक्स को देखते हैं, जो कि डुगजू पर अटैक करने के लिए जा रही थी, पर डुगजू उन सब से कहता है कि मैं अपना बदला लेने के लिए वापस ज़रूर आऊँगा। ये कहकर डुगजू भी उस सील के अंदर चला जाता है। तो नाइनटेलफॉक्स कहती है कि मैं भी तुम्हारा इंतजार करूँगी और अगली बार तुम यहाँ से भाग कर नहीं जा पाओगे। तब वहाँ पर सिल्वर टाइकिंग और सिस्टर लू भी आ जाती हैं, जहाँ सिल्वर टाइकिंग बोलता है कि अब हम लोगों का जाने का समय हो गया है, और वह आगे बोलता है कि मुझे आशा है कि अब हम भविष्य में एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे। और इजुमी कहती है कि मुझे भी यही उम्मीद है कि अब मेरे लोगों को ज़्यादा ह्यूमिलेट नहीं किया जाएगा। जिस पर नाइनटेलफॉक्स सिल्वर टाइकिंग से कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि हम भविष्य में दुश्मन रहेंगे या नहीं, पर गॉड फॉक्स क्लैन के आने के बाद इस मॉर्टल वर्ल्ड में हमें कोई नहीं रोक पाएगा, ह्यूमंस भी नहीं रोक पाएंगे। जिस पर सिस्टर लू कहती है कि अच्छा होगा अगर वो ह्यूमन से टकराने की गलती ना करे। तो इसे सुनकर नाइनटेलफॉक्स गुस्सा हो जाती है, तो उसे इजुमिंग शांत कराने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, और निंकिंग फैंग भी सिल्वर टाइकिंग से कहता है कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि 100 वेस्ट माउंटेन के तीनों क्लेन अब भविष्य में एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे और हम वार मॉन्गर्स को भी नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर निंकिंग फैंग भी वहाँ से चला जाता है। तब सिल्वर टाइकिंग सिस्टर लू से कहता है कि हम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए और रुकेंगे, और जब इस लू सुमिंग और ची बिलोंग ब्रेक थ्रू कर लेंगे तब हम सब एक साथ होली सिटी के बॉर्डर पर जाएंगे। जिसके बाद हम कुछ दिनों का सीन देखते हैं, जहाँ सिल्वर टाइकिंग और बाकी सब होली सिटी के बॉर्डर के पास पहुँच गए थे, जहाँ होली सिटी का यंग मास्टर सिल्वर टाइकिंग को वहाँ पर देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है कि सिल्वर टाइकिंग फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। जिसके बाद वो सिल्वर टाइकिंग को अपने साथ एक टेंट के अंदर ले जाता है, और सिल्वर टाइकिंग से कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था कि मैं वार गॉड गार्ड्स को अपने साथ सबसे छुपाकर होली सिटी के बाहर ले आकर यहाँ बैटल के लिए तैयार हो जाऊँ, जो कि एक बहुत ही खतरनाक काम था, पर तुमने सही समय पर ह्यूमन क्लेन के गद्दार बायोतियान को ढूंढ निकाला, नहीं तो अगर होली सिटी को कुछ हो जाता तो इन सब का जिम्मेदार मैं होता। जिस पर सिल्वर टाइकिंग बोलता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि अब होली सिटी में कोई भी बायोतियान और या यू हान की तरह गद्दार नहीं छुपा होगा। और सिल्वर टाइकिंग आगे बोलता है कि अब हमें जल्द से जल्द इन तीनों क्लेन के फाइट को ख़त्म करना होगा। जिस पर यंग मास्टर बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे आने से पहले आयरन स्पीयर आर्मी के आयरन जनरल से बात किया था ताकि आगे क्या करना है इसके बारे में प्लान बना सकें, और अब तुम्हारे यहाँ आने से मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि हमारा प्लान ज़रूर काम करेगा।
जिस पर सिल्वर टाइगिंग पूछता है कि आपका प्लान क्या है। तब वो सिल्वर टाइगिंग को बताता है कि सिल्वर टाइगिंग, तुम एक टीम को लीड करोगे डीमंस पर अटैक करने के लिए, और तुम्हारे साथ सिस्टर लू और चीबी लॉन्ग और जनवू चैनयान भी रहेंगे, और बाकी सब जो बचेंगे वो सब मेरे साथ वारमॉन्गर्स पर अटैक करने के लिए जाएंगे, क्योंकि वारमॉन्गर्स की स्ट्रेंथ तीनों बीस्ट क्लैन के अटैक की वजह से कमजोर हो गया है। इसीलिए मुझे भरोसा है कि मैं आयरन स्पीयर आर्मी के साथ वारमॉन्गर्स को जरूर हरा दूंगा, और वारमॉन्गर्स के हराने के बाद मैं डीमंस के टेरिटरी को चारों तरफ से घेर लूंगा, और डीमंस के साथ फाइट करने के लिए मैं तुम्हारे मदद करने के लिए वहां पर आ जाऊंगा। पर इस प्लान का सबसे हार्ड पार्ट ये है कि क्या मेरे आने तुम्हारी आर्मी डीमन के अटैक को रोक पाएगी या नहीं। जिस पर सिल्वर टाइगिंग कुछ सोचकर बोलता है कि आप चिंता मत करिए, आपका प्लान जरूर काम करेगा। और सिल्वर टाइगिंग के ये कहते ही हमारा एपिसोड 86 यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।